क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इसमें हम पढ़ने को पाएंगे आज। अभी वही ध्यान दीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच भी होता है। अक्सर हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा करके ही स्कूल में रोक दिया जाता है। डबल पार्ट ऑफ स्पीच ये आपको 12 में मिलेगा। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको 12 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज पार्ट ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, तो कहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज वर्ड क्लासेज दैट डिस्क्राइब हाउ ए वर्ड फंक्शंस इन ए सेंटेंस। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज वर्ड क्लासेस दैट डिस्क्राइब हाउ ए वर्ड फंक्शंस इन ए सेंटेंस। मतलब किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वह किस तरीके से फंक्शंस करते हैं। कहने का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच को शब्द भेद के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? वर्ड क्लासेज, मतलब शब्द भेद के रूप में जाना जाता है। दैट डिस्क्राइब, जो बताता है, हाउ ए वर्ड, कैसे एक वर्ड फंक्शंस कर रहा है, यानी फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, किसी वाक्य में किस तरीके से कार्य कर रहा है उसके बारे में बताता है। सीधी सी बात, अगर आपसे पूछा जाए पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच को शब्द भेद के रूप में जाना जाता है, जो यह वर्णित करता है, यह व्याख्या करता है, यह बताता है कि कोई शब्द किसी वाक्य में किस तरीके से कार्य करता है। जैसे कुछ शब्द हैं नाउन के रूप में, हो सकता है कुछ वर्ड प्रोनाउन के, या फिर एडजेक्टिव के, या फिर एडवर्ब के, वर्ब के, बहुत सारे वर्ड्स मिल करके ही एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, इसके कुल कितने भेद होते हैं? काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसके 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट हैं। कितने? 8 पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा सभी पार्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो पहला पार्ट क्या है? नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। पूछ लिया जाएगा नाउन क्या है। द नाउन इज द वर्ड दैट रिफर्स टू ए पर्सन, थिंग्स, बर्ड, प्लेस, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इमोशंस। ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं द प्लेस, पर्सन, प्लेस, है ना। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, लूसेंट में भी दिया गया यही चीज़। द प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गया, एंड इमोशंस हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, चाहो आप तो ए वाला भी डिफिनीशन दे सकते हो। ठीक है, चाहो सेकंड भी। मतलब हिंदी में इसकी बात करें अगर, तो हिंदी में सर जी बता दीजिए, तो संज्ञा एक क्या है? शब्द है। पहली बात तो संज्ञा क्या है? एक शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी या भावनात्मक ख्यालों के, विचारों के, भावों को संकेतित करता है। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए नाउन के कितने भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक बात को बहुत ध्यान से, है ना। नाउन, अगर नाउन की चर्चा करें हम लोग, नाउन की जो नाउन है वह बेसिकली, नाउन पूछा जा सकता है आपसे नाउन के कितने पार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा नाउन के पार्ट, पहला नाउन कॉमन नाउन। पहला नाउन कौन सा? कॉमन नाउन। दूसरा सा प्रॉपर नाउन। तीसरा कौन सा? कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन की हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, समूहवाचक संज्ञा इसमें क्या आएगा? जैसे टीम हो गया, आर्मी हो गया, फ्लॉक हो गया, बंच हो गया, फ्लीट हो गया, है ना। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें क्या क्या आता है? मिल्क हो गया, वाटर, राइस,
वीट, कर्ड। कर्ड माने कमेंट कीजिएगा, कर्ड माने क्या होता है, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे जस्टिस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, ग्रीफ हो गया, हैप्पीनेस, मतलब ऐसी चीज़ें जो भाववाचक है, जो दिखती नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, रिवर हो गया, सिटी हो गया, ये सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब प्रॉपर नाउन, इसमें राम, रेखा, विकास, गंगा और मुंबई, है ना, ये सब प्रॉपर नाउन, मतलब जो दुनिया में जो है अकेला जो होगा वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। दुनिया में जो अकेला वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आप समझते हैं। जैसे कहा जाए द मैन सिटिंग इन द पार्क इज माई ग्रैंड फादर। द मैन सिटिंग इन द पार्क इज माई ग्रैंड फादर। तो जो द है वो क्या है, क्वालिफायर है। मैन क्या है, हेडवर्ड है, ठीक है। जो इज है वो क्या है, वर्ब है। अच्छा, ये सिटिंग ऑन द पार्क क्या है पूरा, तो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिवल क्या है, ये फ्रेज है यहाँ तक का, उसके आगे क्या है, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके आगे जैसे कहें दोज ब्यूटीफुल गर्ल्स विद ब्लू आइज इज गोइंग टू द कहाँ, टेम्पल। तो इज गोइंग टू टेम्पल ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। विद ब्लू आइज ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। इसी प्रकार से गर्ल क्या है, हेड वर्ब है। अच्छा, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, जबकि दैट क्या है, डिटरमिनर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक की बातें आपको स्पष्ट हुई हैं। तो कैसे लगती है आपको वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या आपको कितना समझ में आ रहा है। लेक्चर नंबर आज का 11 था, इसके पहले 10 लेक्चर हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, आज ही फर्स्ट डे है, तो आप जा कर के पहले प्रीवियस जो भी क्वेश्चन, जो भी प्लेलिस्ट में आपको दिखाई दे वीडियोज़, पहले 10 वीडियोज़ और हैं, उनको जाकर देखें, उसके बाद ही ये नेक्स्ट इसके आगे मूव करें। आपको स्पष्टता सब समझ में आएंगे। चाहें तो आप यहीं से अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।